देखिए मेरे भाई जब रोजगार की बात करते हैं तो इनको ईपीएफओ के बारे में जानकारी होगी। यही ईपीएफओ जो है उसकी संख्या क्या थी और आज संख्या क्या है। देखिए 12 करोड़ से जो है वो 26 करोड़ जो है। नहीं, अरे भैया नौकरी आपको पता है ना, जिसके पास नौकरी होगी वही ईपीएफओ में जो है उसी का खाता खुलेगा। इतनी तो कॉमन जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, जिस प्रकार से प्रत्याशित रूप से अप्रत्याशित रूप से सरकारी नौकरियों सारे मंत्रालयों से, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, अन्य विभाग हो, वहां से निकाल करके नौकरियां मोदी सरकार ने 10 साल में 1.5 लाख नौकरियां निकाली। पहली बात सुनिए, सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। अप्रत्याशित का बात कर रहा हूं। ये जो पेटीएम है, जोमेटो है, स्विगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है रेलवे का, मेट्रो का, सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है। इतनी नौकरियां अगर लोग नहीं रखे जा रहे तो वो लोग कहां से आ रहे हैं? से जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी है वो झूठ बोल रहा है, आईएलओ झूठ बोल रहा है, आप सही बोल रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं। मैं जो 70 सालों में आपने 70 सालों में जो बेड़ा कर किया उसके लिए 10 साल में अगर ये रिकॉर्ड में सुधार है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपके राजस्थान का आंकड़ा खराब आ रहा था तो उसको बता दिया जाए तो आपके पेट में दर्द होगा। 2014 में जब ये आए थे तो बेरोजगारी दर 5% थी, आज 9.2% है। ये 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, आपने बढ़ाया साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बड़ा, अरे फालतू बात कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय कहाँ है आपकी? बांग्लादेश से पीछे प्रति व्यक्ति आय इनके समय। आज जो है हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वीं आर्थिक शक्ति है। यह है मोदी सरकार की देन, यह है भारत का, आपको गर्व होना चाहिए। मेरे भाई हिंडनबर्ग की बात कर रहे थे उस रिपोर्ट की। हिंदुस्तान के निवेशकों ने तमाचा मारा है, हिंदुस्तान के निवेशकों ने प्रतीक जी तमाचा मारा है। ना निफ्टी डाउन हुआ, ना सेंसेक्स डाउन हुआ। आपको गर्व महसूस होना चाहिए। आया प्रतीक भाई आया। शो जनता का है, जनता के बीच नहीं जाएंगे तो प्रतीक भाई क्या करेंगे? जी नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। कैसे नोएडा में कैसे सर जॉब करते हैं, अप डाउन रेडी। अप डाउन करते हैं अलीगढ़ से? कैसे आते जाते हैं? ट्रेन से सर। ट्रेन से? क्या बजे ट्रेन से जाते हैं? सर घर वहीं पे है ना हमारा, तो रेगुलरली कर ही लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग नोएडा में, दिल्ली में और खास तौर से नोएडा में जहां पे मैं इस समय शो कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, रोज अप एंड डाउन करते हैं, सड़कों के माध्यम से भी आते हैं। सड़क पे कितना टाइम लगता है आपको यहाँ से अलीगढ़ जाने में? सर करीबन 2.5 घंटा लग जाता है। 2.5 घंटा लग जाता है। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं रोजगार के बारे में कहना चाहता हूँ। और ये लोग जो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि आजकल जो रोजगार होना ही चाहिए जो काम नहीं करना चाहते हैं। घर बैठे तो तुम्हें सरकारी नौकरी अच्छी नहीं लगती? एक मिनट, तुम्हें सरकारी नौकरी अच्छी नहीं लगती? सरकारी नौकरी से ज्यादा सर प्राइवेट वाले कमा रहे हैं, जो खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे चाय का ठेला खोल रहे हैं, चाहे कोई भी दुकान कर रहे हैं सर। तो ये तो कह देते कि पकौड़े वाले हो तुम तो कोई बात नहीं सर, पैसा तो इनसे ज्यादा कमाएंगे ना। अब सवाल ये है, नहीं मैं तो ताली बजाओ या ना बजाओ ये मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सवाल के कुछ आए आंकड़े हैं और वो जो बातचीत के सिलसिले में जुड़ते हैं। जी जनाब नमस्ते, कहाँ से आना हुआ सर? सर मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर से सामान लेने आए थे? ये सर मैं यहाँ जॉब के सिलसिले में। जॉब के सिलसिले? अरे वाह वाह, तब तो फिर उस शो में बिल्कुल ठीक सामने है। कौन सा जॉब ढूंढ रहे हैं? कैसे तरह का जॉब? क्या किया है आपने? पहले तो ये जानना जरूरी है। यस सर, मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं? किस सन में किया ग्रेजुएशन? सर मैंने 14 में किया था। 2014 में किया था। जॉबलेस हूँ सर, इवन अभी भी। इवन गवर्नमेंट बहुत जॉब्स के लिए ट्राई किया लेकिन सिलेक्शन नहीं है, करप्शन इतना है सर। अभी कहाँ काम कर रहे थे? इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? सर मेरे भाई केमिस्ट है, उनके साथ था। केमिस्ट थे, उनके साथ थे। ग्रेजुएशन किया हुआ है और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें। अभी भाई अलीगढ़ के रोड के बारे में कह रहे थे। प्रेजेंटली मैं अलीगढ़ गया। हाँ। तो जो हाईवे से था बहुत अच्छा रोड था, बाकी बहुत ज्यादा टूटा हुआ है अलीगढ़ के अंदर ही सर। अंदर शहर के अंदर ही सर। और हाईवे अच्छा था। हाईवे अच्छा था। जी जनाब मैं आ गया। जवाद साहब। प्रतीक भाई, बड़ी बड़ी बातें और जुमले फेंकने में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सपोर्टर जो है वो जनता पैसा क्यों ले आई? जनता पैसा क्यों ले आई? आराम से लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। अरे आराम से। जनता बैसाखियों पे ले आई। एक बैसाखी जो है वो चंद्रबाबू नायडू जी की है और एक बैसाखी नीतीश बाबू जी की है, और वो घमंड अभी चूर नहीं हो रहा। दूसरी सबसे मैं आ रहा हूँ आंकड़े पे आ रहा हूँ। अगर एनडीए 2 बैसाखी पे है तो इंडिया गठबंधन 28 बैसाखी पे है, ये भूल रहे हैं। उसमें भी नहीं है कहीं। उसमें भी कितने बैसाखी छोड़ के भाग जाते हैं। आपने डिक्लेयर कर दिया हरियाणा अकेले लड़ूंगा, ममता ने कह दिया यूपी बंगाल में अकेले लड़ूंगी और लड़के दिखा दी। तो इनकी बैसाखी तो आती है और खिसक जाती है दूसरे। और हिंडनबर्ग पे बात कर रहे थे ये,
तो हिंडनबर्ग पे मैं कहना चाहूंगा, इसके पहले भी हिंडनबर्ग आया था। वो एक ऐसी विदेशी ताकत है जो 3-4 कंट्री में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, इवन यूएसए में ब्लैक लिस्टेड है। उसका काम है शॉर्ट सेलिंग। मैं आया जना, मैं आ रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं जी। नमस्ते, क्या नाम है साहब आपका? रुद्र नाम है। रुद्र नाम जी। रुद्र जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है, किस सेवा में है? नोएडा ऑफिस है, नोएडा में ऑफिस है, जॉब है। दिल्ली से आते जाते हैं रोज? बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं, इस डिबेट के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या कोई आपका अपना मुद्दा है या जिसको आप रखना चाहते हैं कि देश के सामने इस पर को भी विचार होना चाहिए? बहुत बार आपको टीवी में दिखता था तो मैं कहा आज आपको लाइव देख रहा हूँ, सामने देख लिया जाए। अरे मैं तो रोज ही दिखता रहता हूँ, यहाँ दिखता हूँ आज इसलिए कि 14 और 15 का शो मैं अमूमन कई सालों से मैं नोएडा में करता हूँ, और वहाँ जहाँ शो करता हूँ वहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी रहती है 14 और 15 अगस्त को, इसलिए मैं शो यहाँ करता हूँ। लेकिन कोई विचार, कोई बात को जो कहना चाहता हूँ, विचार जो है वो अगर कोई भी पार्टी अगर अपने पास रखती है कि जॉब से रिलेटेड, तो कोई भी आदमी, अभी भी जितने भी लोग होते हैं उनको यही नहीं पता कि जो जॉब है वो जॉब क्रिएशन होता कैसे है। अगर कोई जॉब एक पर आएगा तो रिटायरमेंट होगा, तो हर पार्टी का यही हर साल होता है कि मैं इतनी जॉब दे दूंगा। कहाँ से दोगे जॉब? आपका मैं कहना है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन थोड़ा किनारे से निकल गए। सवाल को मैं ठीक कर देता हूँ, फ्रेमिंग मैं सही कर देता हूँ। समय वो है, जवाब भाई सुनने की चीज है। ये जॉब क्रिएशन पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये शायद चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जॉब क्रिएशन पर बात करनी होगी, और ये समस्या सिर्फ बहस पे नहीं निकालनी होगी। जब मैं आ गया हूं, जॉब क्रिएशन पे अगर बात करनी है और जॉब क्रिएशन पे कोई मूलभूत बातें हैं, जैसे आप ईपीएफ का उदाहरण दे रहे थे, इंश्योरेंस का है, तमाम सारी जगह हैं जहां से आंकड़े आते हैं, और जॉब कैसे क्रिएट की जाए। इंटर्नशिप पे बात हो रही थी, जो सरकार ने बजट में बात की, उस पर भी ABC कैटेगरी और D कैटेगरी तक की बात हुई है। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं कि दक्ष और जो ऐसे वर्कर्स जो कि दक्ष हैं और वो जो अप्रशिक्षित हैं, उन पर भी बहुत सारे बहसें हैं। तो ये जो सवाल है आपका कि दक्षता के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू क्रिएट करने होंगे जॉब। जी जनाब, मैं इनके सवाल से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग हमेशा वेल्थ क्रिएटर को गालियाँ देते रहते हैं, अदानी अंबानी ये हो गया वो हो गया, तो अगर आप टॉप 10 की लिस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें टॉप 10 में आपको कम से कम 5 मिलेंगे यूएस के, 3-4 मिलेंगे चाइना के, इंडिया के 2 ही हैं, वो बेचारे स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में वेल्थ क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहिए। जब वहाँ पैसा बनेगा तो सबका पैसा बनेगा। तो ये बात मान के चलिए, नई नौकरियां भी आएंगी, सबकी वेल्थ क्रिएट होगी। तो हमें ये जो एक माहौल चल रहा है देश में, हर बात में अदानी अंबानी को गाली देना, उनका मोरल डाउन करना, ये बहुत गलत बात है। हमें ऐसे हजारों अदानी अंबानी पैदा करने चाहिए जो आगे चल के हजारों नहीं करोड़ों लोगों को जॉब्स देंगे, तो इससे सबकी वेल्थ क्रिएट होगी। जी बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम है। जी जनाब। प्रतीक भाई